नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम। अंडरपास और फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे सीएम। सेक्टर 111 से 115 के लिए है जलापूर्ति परियोजना। पीएम की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को भी सुनेंगे सीएम। 12 बजे ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। क्या रहेगा प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का शेड्यूल, ये आपको दे रहे हैं जानकारी उनके कार्यक्रमों के बारे में। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे और अंडरपास और फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम। अंडरपास और फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे सीएम। सेक्टर 111, 115 के लिए है जलापूर्ति। इस वक्त की ये बड़ी खबर। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। अंडरपास और फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे सीएम। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम। अंडरपास और फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे सीएम। सेक्टर 111 और 115 के लिए है आपूर्ति परियोजना। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सुबह 10 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। अंडरपास और फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। क्या शेड्यूल रहेगा सीएम मनोहर लाल का, ये दे रहे हैं आपको जानकारी। चलिए अब बड़ी खबर सिरसा से है, जहां पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाएंगे जनता दरबार। रानिया हल्के में लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार में शामिल होंगे सभी प्रशासनिक अधिकारी। दोपहर 12 बजे मीडिया से रूबरू होंगे रणजीत सिंह चौटाला। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सिरसा से मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाएंगे जनता दरबार। रानिया हल्के में लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार में शामिल होंगे सभी प्रशासनिक अधिकारी। रानिया हल्के में लगाएंगे रणजीत चौटाला जनता दरबार। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार लगाएंगे। यहां पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस जनता दरबार में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाएंगे जनता दरबार। रानिया हल्के में ये जनता दरबार वो लगाएंगे और इस जनता दरबार में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। कहानी नहीं है, कहीं गांव में सरपंच नहीं बन सकते सर आज। और बाकी ये शैलजा वर्जा पर्ची बूथ के भाई आगे का जो भविष्य है बिना बीजेपी के नहीं है। धक्के खाने के लिए खाते रहो, कहीं कोई पार्टी नहीं, रीजनल पार्टी खत्म होती जा रही है। आप ये देख ले, मायावती की कितनी बड़ी पार्टी थी खत्म। आपका बादल साहब की बहुत बड़ी पार्टी थी, 25 साल मुख्यमंत्री रहे, पार्टी जीरो हो गई। तो आगे कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस का तो अपना इतिहास ही समाप्त हो गया। अब कांग्रेस कहीं है नहीं, 50 साल 40 साल चल रही। देखिए, जिस पार्टी में अध्यक्ष नहीं चलाए, बिना पार्टी के अध्यक्ष उस पार्टी को चलाए तो उस पार्टी का नाश है। वहाँ रिमोट से सरकार चली थी। मनमोहन सिंह फैसला नहीं करते थे, अहमद पटेल फाइलें निकलवाते थे, प्रियंका और राहुल गांधी करते थे, प्लेन में बैठ के कागज फाड़ देते थे। तो इस करके उस कांग्रेस रसातल में चली गई। मनमोहन सिंह तो बेचारे कुछ थे नहीं। तो जब तक आपका चेहरा सामने, गांव में सरपंच भी खड़ा हो तो उसका चेहरा होना चाहिए, उसकी हैसियत हो जाएगी। और बाकी ये शैलजा वर्जा पर्ची बूथ लेके घूम रही है कौन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये रूटीन मुलाकात थी। उन्हें
4 राज्यों में जीत की बधाई दी। साथ ही संगठनात्मक मामलों पर भी चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रुप सी की कुल नौकरियों में 3% आरक्षण बहाल करने का निर्णय लिया है। नौकरियों के लिए खेल कोटा हेतु 10% आरक्षण पहले से ही जारी है। हरियाणा सरकार अपनी पदक लाओ पद पाओ कार्यक्रम के तहत भविष्य में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियां प्रदान करेगी। ग्रुप सी में नौकरियों में प्रतिशत आरक्षण के निर्णय में लगभग 400 से 450 खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। 14 अप्रैल को नड्डा जी हरियाणा में गुड़गांव में आएंगे, तो वो कार्यक्रम आज फाइनल करके और एक प्रकार से उनसे सहमति ले ली है। वहाँ हमारे जो कार्यालय बना है उस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उनको बुलाया है, आज उन्होंने सहमति दी है, उसमें आएंगे। और विशेष तौर पर एक कार्यक्रम अभी स्पेशली चैलेंज्ड जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके कार्यक्रम हरियाणा में 3 जगह पर हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा उसमें साथ में मल्लिका नड्डा जी भी, उनकी जो सहधर्मिणी है, वो भी इसके अंदर रुचि रखती हैं, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उस आधार के ऊपर कोविड के बाद ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था, उनको एक प्रकार से आउटिंग किया जाए। तो हरियाणा में 3 बड़े कार्यक्रम होंगे, देश भर में ऐसे वो कार्यक्रम हो रहे हैं। 7 तारीख को पंचकुला होगा, अभी गुड़गांव में भी कार्यक्रम हो रहा है एसजीटी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें गवर्नर साहब भी आ रहे हैं। तो ऐसे उस कार्यक्रम की चर्चा हुई। मोटे रूप से इस प्रकार की चर्चाएं सारी के साथ हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इसी के साथ सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं और उचित अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वो देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इसी कड़ी में खिलाड़ियों को और अधिक मौके देने के लिए सरकार ने 3 श्रेणी की कुल नौकरियों में 3% की दर से आरक्षण जारी रखने का निर्णय लिया है, जबकि श्रेणी डी की नौकरियों के लिए खेल कोटे के लिए 10% की दर से आरक्षण पहले से ही जारी है। हरियाणा में पिछले दिनों में खेल कोटा, उसकी जो चर्चा थी वो आज हमने मीटिंग करके उसको सॉल्व किया है कि जो ग्रुप डी में तो 10% का जैसे खेल कोटा है वो बरकरार रहेगा ही। देश हमने जो पदक लाओ पद पाओ इस प्रकार की नीति पर जो एक कार्यक्रम बनाया था, उसके अंदर 3% को खत्म किया था। हमें लगता था कि इतनी बड़ी संख्या उसमें ही आ जाएगी, लेकिन वो ग्रुप सी में वो संख्या कम आ रही थी, तो इसलिए हमने ग्रुप सी का वापस जो 3% का कोटा है वो बहाल कर दिया है। और उसके अंतर्गत लगभग प्रदेश में 400 साढ़े 400 लोग हर वर्ष और इस योजना के अंदर 3% में नौकरी पाएंगे। हिसार में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला फरीदपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने रणजीत सिंह चौटाला का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आपको बता दें कि मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया और इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बीजेपी पार्टी के करवाए जा रहे विकास कार्यों का बखान किया। इसके साथ ही मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर तंज भी कसा और कहा कि कुमारी शैलजा गांव के सरपंच भी नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नाश हो चुका है। कांग्रेस के समय में सरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अहमद पटेल, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चलाते हैं। वहीं मंत्री ने ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही गौशाला के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
गांव में सरपंच नहीं बन सकते सर आज। और बाकी ये शैलजा वर्जा पर्ची बूथ कि भाई आगे का जो भविष्य है बिना बीजेपी के नहीं है। धक्के खाने के लिए खाते रहो, कहीं कोई पार्टी नहीं, रीजनल पार्टी खत्म होती जा रही है। आप ये देख लें मायावती की कितनी बड़ी पार्टी थी खत्म, आपका बादल साहब की बहुत बड़ी पार्टी थी, 25 साल मुख्यमंत्री रहे, पार्टी जीरो हो गई। तो आगे कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस का तो अपना इतिहास ही समाप्त हो गया। अब कांग्रेस कहीं है नहीं, 50 साल 40 साल चल रही। देखिए जिस पार्टी में अध्यक्ष नहीं चलाए, बिना पार्टी के अध्यक्ष उस पार्टी को चलाए तो उस पार्टी का नाश है। वहाँ रिमोट से सरकार चली। मनमोहन सिंह फैसला नहीं करते थे, अहमद पटेल फाइलें निकलवाते थे, प्रियंका और राहुल गांधी करते थे, प्लेन में बैठ के कागज फाड़ देते थे। तो इस करके उस कांग्रेस रसातल में चली गई। मनमोहन सिंह तो बेचारे कुछ थे नहीं। तो जब तक आपका चेहरा सामने, गांव में सरपंच भी खड़ा हो तो उसका चेहरा होना चाहिए, उसकी हैसियत होनी चाहिए। और बाकी ये शैलजा वर्जा पर्ची बूथ लेके घूम रही है, कौन पूछे, इनकी कहीं कहानी नहीं है कहीं गाँव में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो,
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, चले सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। चरखी दादरी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया ड्यूटी पर भारी हैं। आपको बता दें कि यहां पर नकलची परीक्षार्थी पेपर शुरू होते ही परीक्षा केंद्र पर के अंदर से प्रश्न पत्र को मोबाइल में फोटो खींचकर आउट करवा रहे हैं। वहीं उनके साथी पर्चियां तैयार कर अंदर पहुंचा रहे हैं। इस दौरान शिक्षा बोर्ड चेयरमैन को बिरही कला परीक्षा केंद्र के गेट पर एक युवक प्रश्न पत्र यहाँ पर सॉल्व करते हुए नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में नकलचियों का बोलबाला। प्रशासन की तैयारियां यहां पर धरी की धरी नजर आ रही हैं। परीक्षा केंद्रों के अंदर से पेपर की फोटो खींचकर बाहर भेजी जा रही है। वहीं नारनौल के बास गांव के ग्रामीणों ने पिछले 1 महीने से अनाज मंडी में तहसील के सामने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि नगर पालिका का दर्जा रद्द करके बास की 4 पंचायतों को बहाल किया जाए। धरने के समर्थन में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है, जल्द ही बास नगर पालिका का दर्जा रद्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई कि जी गांव के लोग नहीं चाहते म्युनिसिपल कमेटी को और धरना लगाए हुए हैं। सारा गांव, महिलाएं सब वहाँ धरने पे हैं अनाज मंडी में जी। तो कहने लगे जब गांव के लोग नहीं चाहते जी तो बिल्कुल हटा देंगे कमेटी को, पंचायत बना देंगे जी। ये उन्होंने मुझे पूरा प्रॉमिस करा। थोड़ी सी प्रक्रिया है जी, वो कर लेते हैं, पूरी जरूर हटाएंगे, कह दिया उन्होंने। इस जिले में फसल खरीद की तैयारियों को लेकर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने अपने कार्यालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही कहा फसल खरीद प्रक्रिया के दौरान चाहे खरीद सरकारी हो या प्राइवेट, फसल लेकर आए किसी भी वाहन की एंट्री और एग्जिट केवल गेट पास से ही होगी। खरीद को लेकर संबंधित मंडी की प्रतिदिन रिपोर्ट भी कार्यालय में भेजनी होगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर किसी भी स्तर पर कोई भी कोताही सहन नहीं की जाएगी। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया के दौरान सचेत रहने और सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वीट प्रोक्योरमेंट है, खरीद की जो तैयारियां हैं उसके बारे में
जायज़ा लिया है पूरे स्टेट का, और हमारे ज़िले में अपनी तरफ से हमने सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। लीड एजेंसीज मुकर्रर हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट और लोडिंग के टेंडर्स हो गए हैं, तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है और उम्मीद करते हैं कि इस सीज़न में वीट प्रोक्योरमेंट में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हर एक मंडी में हेल्प डेस्क भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है, यहाँ किसानों को अगर कोई समस्या आती है तो उसके बारे में वहाँ पर हेल्प ले सकें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।